रोशनी ने अपने काका को स्कूल की नौकरी से निकलवाया, परेश हो गया शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने हम सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल नीलम गॉसिप। आज हम उड़ने की आशा सीरियल के उस महा ट्विस्ट की परतें खोलने जा रहे हैं जहाँ रिश्तों की डोर और भी उलझ गई है और एक ईमानदार इंसान की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया गया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफ़र आपको ड्रामा, इमोशन और धोखे की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये क्या हो गया। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके स्वाभिमान और मेहनत की मिसाल दी जानी चाहिए, हमारे प्यारे परेश काका। वो इंसान जो अपने परिवार के लिए जीता है, जिसकी हर सांस अपने घर की खुशियों के लिए चलती है। उम्र भले ही ढलान पर हो, लेकिन हौसला आज भी आसमान छूने का है। जब उनकी पुरानी नौकरी चली जाती है तो वो टूटते नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े होते हैं। वो घर पर खाली बैठना अपने स्वाभिमान के खिलाफ समझते हैं। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान और घर में अपना योगदान बनाए रखना है। और देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उनकी मेहनत और लगन रंग भी लाती है। उन्हें एक स्कूल में अकाउंट्स का काम मिल जाता है। जब उन्हें ये नौकरी मिलती है तो उनकी आंखों में जो चमक आती है वो देखने लायक होती है। वो खुशी, वो सुकून कि चलो अब घर में कुछ आर्थिक मदद कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। वो इतने खुश होते हैं कि मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो बेहद खुश होकर घर आते हैं। उनके चेहरे पर एक नई सुबह की उम्मीद होती है। ऐसा लगता है मानो उनके जीवन की मुरझाई हुई बगिया में फिर से बहार आ गई हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और यहाँ तो घर का भेद ही लंका ढाने को तैयार बैठा था। परेश काका की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और इस खुशी को नजर लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनके ही घर की बहू रोशनी थी। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। जैसे ही परेश काका अपनी नई नौकरी के पहले दिन खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, अचानक उनकी टक्कर होती है रोशनी से। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। रोशनी के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी सांसें अटक जाती हैं, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। क्योंकि ये वही स्कूल था जहां उसने सबसे छुपाकर अपने बेटे कृष का एडमिशन करवाया था। उसके दिमाग में खलबली मच जाती है। हजारों ख्याल एक साथ दौड़ने लगते हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर परेश काका यहाँ काम करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका सबसे बड़ा राज, कृष का सच, सबके सामने आ जाएगा। वो सोचती है कि अगर काका को पता चल गया कि कृष उसका बेटा है और उसने ये बात देशमुख परिवार से छिपाई है, तो उसकी बनाई हुई सारी इमेज, उसका सारा प्लान, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वो जिस अमीर घर की बहू होने का सपना देख रही है, वो सपना टूटकर बिखर जाएगा। उसका ये डर उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो एक बहुत ही घिनौना और स्वार्थी फैसला लेती है। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो परेश काका को इस स्कूल में टिकने नहीं देगी। अपनी झूठी शान और अपने राज को बचाने के लिए वो एक बेगुनाह इंसान की रोजी रोटी छीनने से भी नहीं हिचकिचाती। वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाती है। डर और अपनी सच्चाई के खुल जाने की बौखलाहट में रोशनी एक ऐसी चाल चलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सीधे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और आंसू बहाने का, एक मासूम माँ होने का नाटक करती है। वो एक झूठी शिकायत दर्ज करवा देती है। वो कहती है कि वो एक अकेली माँ है, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ा रही है। उसने जैसे तैसे करके अपने बेटे की फीस पूरी जमा कर दी है, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की गलती की वजह से उसके बेटे का नाम अभी भी ड्यू लिस्ट में है और उसे बार बार फीस के लिए परेशान किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक बहू अपने ही ससुर, अपने काका की नौकरी छीनने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि इस एक झूठ से उस ईमानदार इंसान पर क्या बीतेगी, जिसकी वो काका काका कहकर इज्जत करने का नाटक करती है। स्कूल का मैनेजमेंट इस शिकायत को बहुत गंभीरता से लेता है। एक बच्चे के पेरेंट की शिकायत, वो भी एक ऐसी माँ जो खुद को असहाय दिखा रही हो, कोई भी स्कूल इसे हल्के में नहीं ले सकता। तुरंत परेश काका को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल होता है। ऑफिस का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। वो परेश काका पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हैं। परेश काका हैरान, परेशान, सकते में रह जाते हैं।
वो अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ में सच्चाई होती है। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, हर एक रसीद, हर एक एंट्री को ध्यान से चेक किया है, उनसे ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती। प्रिंसिपल कहते हैं कि देखिए, आपकी उम्र हो गई है, शायद अब आप काम ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम अपने स्कूल की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। हमें खेद है, पर कल से आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द परेश काका के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगते हैं। वो टूट जाते हैं। जिस नौकरी को उन्होंने अपनी नई उम्मीद बनाया था, वो एक झटके में उनसे छीन ली जाती है, और वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो भारी कदमों से, झुके हुए कंधों के साथ उस स्कूल से बाहर निकलते हैं जहां कुछ घंटे पहले ही वो उम्मीदों से भरे हुए आए थे। उनकी सारी खुशी, सारी उम्मीदें एक पल में खत्म हो जाती हैं। और दूसरी तरफ रोशनी, वो दूर खड़ी ये सब देखकर राहत की सांस लेती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी संतोष होता है कि चलो, उसका राज बच गया, उसने परेश काका को रास्ते से हटा दिया। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता कि उसने एक बेगुनाह अपने ही परिवार के सदस्य के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसकी अंतरात्मा उसे जरा भी नहीं कचोटती। दोस्तों, ये देखकर तो सच में दिल दहल जाता है। एक इंसान का डर और स्वार्थ उसे कितना गिरा सकता है, रोशनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इंसान को कभी माफ किया जा सकता है? लेकिन दोस्तों, कहानी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। घर में और भी बहुत कुछ चल रहा है जो कहानी को और भी मसालेदार बना रहा है। एक तरफ साइली है जो घर की लक्ष्मी की तरह हर किसी को, हर रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। आज के एपिसोड की शुरुआत साइली से ही होती है। वो देखती है कि उसके पति सचिन का मूड ठीक नहीं है। सचिन, जो ऑटो चलाकर घर चलाने की जी तोड़ मेहनत कर रहा है, यात्रियों की कमी की वजह से परेशान है। उसकी कमाई ठीक से नहीं हो पा रही है और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। साइली एक समझदार और प्यारी पत्नी की तरह उसे संभालने की कोशिश करती है। वो उसके पास बैठती है, उसे हौसला देती है, कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उनका ये रिश्ता, ये आपसी समझ और भरोसा ही इस सीरियल की जान है और हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है। मगर यहाँ भी एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सचिन का एक पुराना दोस्त, जिसकी नज़र अनजाने में साइली पर है, वो सचिन से मिलता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है और मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, कुछ टिप्स दे यार। और विडंबना देखिए, वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सचिन की पत्नी साइली ही है। सचिन इस बात से पूरी तरह अनजान है और बड़े भाई की तरह अपने ही दोस्त को अपनी पत्नी को पटाने की टिप्स देने लगता है। ये ट्रैक कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ लाने वाला है, जहाँ दोस्ती और रिश्ते एक अजीब कश्मकश में फंसने वाले हैं। इसके अलावा घर में रोशनी के नालायकी के और भी किस्से हैं। एक सीन में वो किचन में खाना बनाने की कोशिश करती है और अपनी बेवकूफ़ी से सब कुछ गड़बड़ कर देती है। खाना पूरी तरह जल जाता है और खराब हो जाता है। जब घर के लोग रसोई से आती तेज़ आवाज़ और जलने की गंध से वहां पहुंचते हैं, तो रोशनी घबराकर बाहर आती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। इस पर रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रोशनी को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि जब एक साधारण खाना भी ठीक से नहीं बना सकती, तो रसोई में हाथ लगाने की ज़रूरत ही क्या है। ये सीन दिखाता है कि रोशनी सिर्फ शातिर ही नहीं बल्कि कामकाज में भी एकदम ज़ीरो है। तो दोस्तों, एक तरफ परेश काका का टूटा हुआ दिल और छिनी हुई नौकरी है, दूसरी तरफ रोशनी का बढ़ता हुआ खौफ और उसकी शातिर चाली है, और तीसरी तरफ सचिन और साइली के रिश्ते में एक अनजाने दोस्त की एंट्री है। ये सीरियल हमें हर कदम पर एक नए ड्रामे से रूबरू करवा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्या परेश काका इतने बड़े धोखे के बाद फिर से हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या उन्हें कभी पता चल पाएगा कि उनकी नौकरी रोशनी की वजह से गई है? क्या रोशनी का राज हमेशा राज ही रहेगा या फिर उसका पर्दाफाश होगा? और जब होगा तो देशमुख परिवार का क्या रिएक्शन होगा? और जब सचिन को पता चलेगा कि उसका दोस्त साइली के पीछे पड़ा है, तो दोस्ती और प्यार के इस त्रिकोण का क्या अंजाम होगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रोशनी को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? अगर आप परेश काका की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उड़ने की आशा की कहानी में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, और उन सभी चटपटे अपडेट्स के लिए आपको बस एक काम करना है, हमारे चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकॉन को दबाना है ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो उड़ने की आशा के फैन हैं। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम, अब आपसे विदा लेती हूं। मिलती हूं बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त अपडेट के साथ, सिर्फ नीलम गॉसिप पर। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अपने पसंदीदा शोज़। धन्यवाद।